यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर जो आपने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैंने ये 3 स्पॉन्सर कैसे करें। पहले तो आप सभी को कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन, और सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके मेंटर, आपके अपलाइन आपको जो बोले उसको बस ब्लाइंडली विश्वास करना है, क्योंकि आपकी अपलाइन कभी भी आपके लिए गलत नहीं कहेगी, कभी भी आपको बुरा नहीं सोचेगी। तो प्लीज़ उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। अगर वो आपको जो भी कहे उनकी बात को आँख बंद करके आप बिलीव करें, और बेसिकली आप अपनी डायरी ट्रेनिंग प्रॉपर वे में कंप्लीट करें। जैसे भी वो आपको गाइड करें वो सारी चीज़ें करें। मैंने अपनी अपलाइन की सारी बात मानी, और मैं आपको बता दूं कि मैं जब से सियागो में आई हूँ मैंने कोई भी ट्रेनिंग या काउंसलिंग, कोई भी वेन्यू मीटिंग मिस नहीं करी। मेरे अपलाइन ने मुझे जैसा बताया मैंने वैसा ही करा। मैं स्टेज पे भी खड़ी हूँ तो मैं सभी अपने अपलाइन के, अपने सीनियर्स के बिहाफ पे ही खड़ी हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की हूँ कि मुझे जहाँ 2 लोगों के सामने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में डर लगता था, मैं अभी भी काँप रही हूँ, मैं आपको बता दूँ। लेकिन मेरे मेंटर्स की थैंक यू सो मच सागर सर जी एंड यस सर जी, जो मुझे ऑल टाइम सपोर्ट करते हैं। जहाँ कभी कभी मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं होता है, वहाँ भी मेरी अपलाइन मेरा साथ देते हैं। थैंक यू सो मच। जितने मुझे इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया, इतनी अच्छी अपलाइन दी, इस अनजान शहर में मेरे किसी पे भी बिलीव करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वही मुझे इतनी अच्छी अपलाइन दी। थैंक यू सो मच माय ऑल अपलाइन, मिस्टर सागर सर जी, यस सर जी, अमित सर जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। दिस साइड आदित्य साडी। आज मैं जिस भी वजह से खड़ा हूँ वो हो सकता है आप सभी की भी वजह हो। एज अ फैमिली उसको एज अ बहुत अच्छे तरीके से एज अ फैमिली सपोर्ट करना, उसी के लिए मैंने भी ज्वाइन किया सियागो। और सक्षम सर के साथ मुझे इतना मतलब फैमिली टाइप फील होता है एज अ बिग ब्रदर। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा सक्षम सर कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सक्षम सर हमेशा करते थे कुछ करो या ना करो, बट हर एनी टाइम कॉल करो, जो भी किसी को लग रहा है हर टाइम कॉल करते रहो, कोई तो होगा जिसको नीड होगी या एनीथिंग। क्योंकि इंडिया में या इंदौर की बात करें, इतने कुछ भी स्पेशल प्लेटफॉर्म या अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ की किसी भी जो यूथ पेज है उसको खुद को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो मैंने भी बहुत जगह ट्राई किया, बट मुझे सियागो इज़ द बेस्ट, वेरी बेस्ट लगी। तो मैंने इसको, तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी जिसको नीड है उसको हेल्प करें, उनको डेवलप करने में हेल्प करें, इम्प्रूव करने में हेल्प करें, और खुद भी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एक फॉर्मूला बताने के लिए कहा गया है, वो मैं बता के अपनी बात को एंड करूँगा। दैट इज कॉल्ड MPKS। लिख लेना, MPKS। तो भैया डायरी पेन लेके आए हैं ना, तो उसको पल्ले उपयोग करें। शुरुआत कर दो इस्तेमाल करने। MPKS है ना, वैसे इसको मैंने नाम दिया अपनी तरफ से। मैं M फॉर मैं, प्राप्त, वैसे इनके एब्रिविएशन अलग है, बाकी हम इसके लिए लिख रहे हैं मैं प्राप्त करूंगा सफलता। MPKS, मैं प्राप्त करूंगा सफलता। सफलता एक ऐसी चीज है जो सबके लिए आती है, सबको चाहिए होती है और सबके जीवन में आती है। हाँ, हम जैसा मीटिंग में समझते हैं सफलता के मापदंड सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। हम जैसा एक मीटिंग में मापदंड लेते हैं 32 लाख कि 32 लाख एक सफलता है, तो मैं कहता हूँ ये सफलता भी हर किसी के जीवन में आती है। 32 लाख लगभग हर कोई कमाता है। एक 20,000 रुपये महीना कमाने वाला भी कमाता है, और एक 50,000 रुपये महीना कमाने वाला भी कमाता है, और एक सियागो रिप्रेजेंटेटिव भी कमाता है। मगर क्या इस 32 लाख को एक इनकम से लेकर के अचीवमेंट में, सफलता में बदलता है? वो होता है समय। एक 20,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति इन 32 लाख को लगभग 15-16 सालों में कमाता है। एक 50,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति इन 32 लाख को आने वाले जीवन के 6-6.5 सालों में कमाता है। लेकिन एक सियागो रिप्रेजेंटेटिव के पास वो ताकत होती है, वो प्लेटफॉर्म होता है, वो जरिया होता है कि वो अपनी अचीवमेंट करके इन 32 लाख को 1 साल में कमा सकता है।
हमारे मेंटर ने हमेशा हमें सिखाया है कि सक्सेस लव्स स्पीड, सफलता जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी अच्छी लगती है। और हमने एक बहुत अच्छी मूवी देखी थी, उससे हमने सीखा था कि टेस्ट द सक्सेस वंस, टंग सेज वंस मोर। सफलता एक बार आती है तो उसे बार बार पाने की इच्छा होती है। तो हम फॉर्मूले पे आते हैं MPKS। तो इसमें लिखना M फॉर मेंटरशिप। मेंटरशिप जो हम सभी को सियाओं के अंदर बहुत भरपूर मिली है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास इतने अनुभवी और हर फील्ड से लेकर जितने मेंटर्स हैं कि हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। मेंटर की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है, कहते हैं कि एक नाव कितनी अच्छी क्यों ना हो, एक नाव कितनी अच्छी क्यों ना हो, मगर हवा के सही रुख के और सही लहरों के बिना वो कहीं पहुंच नहीं सकती। एक मूर्ति कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, एक मूर्ति कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो अगर सही प्रकाश ना हो तो किसी को मोह नहीं सकती। वैसे ही एक व्यक्ति कितना ही पोटेंशियल वाला क्यों ना हो, उसके पास कितनी ही स्किल्स क्यों ना हो, कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन विदाउट अ करेक्ट मेंटरशिप वो अपने जीवन में सही सफलता के उस मुकाम तक पहुंच नहीं सकता। सो फर्स्ट वन इज मेंटरशिप, हमें बहुत अच्छी मिली है, कदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। सेकंड वन इज P। सेकंड वन इज P फॉर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स जो हम सबको आती है, हम सबके जीवन में आती है, हाँ बहुत सारी आती है, उनको ओवरकम करना है। प्रॉब्लम्स के बारे में हमारे मेंटर्स ने सिखाया है, उसके ऊपर आएंगे। ओवरकम करना है, कैसे करना है, अपने अपलाइन से पूछें। के फॉर काबिलियत। जब हम मेंटरशिप का ध्यान देते हैं, जो मेंटर सिखाता है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, तो एक्सपीरियंस आता है। उस एक्सपीरियंस के माध्यम से आपकी काबिलियत, काबिलियत बोले तो टैलेंट, टैलेंट स्किल, काबिल बनना है। क्योंकि कहते हैं ना कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे आएगी। इसी से इस के बाद में आता है S फॉर सक्सेस, जो कि हम सब चाहते हैं, हमें पाना है और उसके लिए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये MPKS बहुत शानदार फॉर्मूला। लास्ट में बस कुछ पंक्तियों से अपनी लाइन को एंड करना चाहूंगा कि अपने मन में ये लक्ष्य लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। जिद है कि एक नया सूर्य बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है, एक नया भारत बनाना है, एक नया